एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं और सत्यपाल मलिक ने जब से द वायर को दिए अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की नाकामी के वजह से हुआ है, तब से सत्यपाल मलिक मीडिया में छाए हुए हैं। इसी बीच आज सत्यपाल मलिक अपने आवास पर, जो डीडीए का उनका आवास है, वहाँ पर वो एक अपने खाप पंचायतों के जो चौधरी हैं, यानी जाटों के जो अलग अलग खाप हैं, उसके जो चौधरी प्रमुखों को अपने घर पे बुलाकर मीटिंग करना चाह रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस उनके घर पे पहुंचती है और कहती है कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इसके लिए अनुमति नहीं ली है। और उसके बाद सत्यपाल मलिक ज़बरदस्ती अड़ जाते हैं और थाने पहुंच जाते हैं और वहां पे वो खुद को एक तरीके से हिरासत में दे देते हैं। तो अभी की जो बड़ी खबर है कि सत्यपाल मलिक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये आने वाले चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान आंदोलन के समय से जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। हालांकि यूपी के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जाटों ने कुछ हद तक मोदी और योगी के जो चुनावी वादे थे उस पर समर्थन करते हुए बीजेपी को बड़ी जीत जो दोबारा हुई थी यूपी में, उसको दिलाने में मदद की थी। लेकिन जब से ये सत्यपाल मलिक वाला मामला शुरू हुआ है, तब से ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो जाट हैं, जिनकी आबादी हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई जिलों में है, वहाँ पे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 2024 के इलेक्शन में लगभग 1 साल का समय बचा है। ऐसे में सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें ज़रूर बढ़ रही हैं। लेकिन आज अमित शाह ने एक टीवी चैनल पर कार्यक्रम में बोला कि अगर सत्यपाल मलिक सही थे तो उन्होंने राज्यपाल रहते हुए क्यों ये आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि सत्यपाल मलिक जब तक राज्यपाल थे तब तक उन्होंने ये बात नहीं बोली। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन खैर फिलहाल ये तो एक अलग बात है कि सत्यपाल मलिक कितना सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे तब उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया था। क्या वो उस समय मलाई खाने के लिए पद पे बैठे थे और वो उस टाइम मुद्दा नहीं उठाए? तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति तेजी से शुरू हो गई है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी जो पार्टी हैं वो ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक को जो सीबीआई का नोटिस भेजा गया है या फिर सत्यपाल मलिक को जो गिरफ्तार करने के लिए या हिरासत में ले लिया गया है, ये कहीं ना कहीं मतलब बदले की कार्रवाई है। तो ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अब जो सत्यपाल मलिक का मामला है ये काफ़ी अब लंबे समय तक चलने वाला है। ये 2, 4, 5, 10 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्यपाल मलिक अब एक फुटबॉल बन गए हैं। ऐसा फुटबॉल बन गए हैं जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक तरीके से हाथों हाथ वाला मुद्दा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मज़ेदार बात ये है कि सत्यपाल मलिक के आने के बाद राकेश टिकैत का क्या होगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक जब से ये बयान दिए हैं उससे पहले राकेश टिकैत जाटों के नेता अपने आप को स्थापित करते हुए नजर आए थे। जयंत चौधरी जो जाटों के नेता हैं, जिनकी पार्टी आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राकेश टिकैत क्या सत्यपाल मलिक को समर्थन देते हैं या फिर नहीं देते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी की खबर है कि सत्यपाल मलिक को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। वो बिना अनुमति के एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे जिसमें यूपी हरियाणा के जो खाप चौधरी होते हैं, जैसे जाटों के अलग अलग खाप होती हैं, पंचायतें होती हैं, उनके जो चौधरी यानी कि जो उनके नेता होते हैं या मुखिया जो होते हैं,
उनके साथ सतपाल मलिक की मीटिंग थी और आज अमित शाह ने कार्यक्रम में बोला कि सत्यपाल मलिक अगर सही होते तो जब वो पद पे थे अपने, जब वो राज्यपाल थे तभी ये बात बोलते, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत बात बोल रहे हैं, राजनीति से प्रेरित ये बातें हैं। तो इस पे एक तरीके से राजनीति अब शुरू हो गई है और दिल्ली पुलिस इस बयान के, अमित शाह के इस बयान के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस ने सतपाल मलिक को एक तरीके से हिरासत में लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के आर.के. पुरम थाने में खुद सतपाल मलिक पहुंचे थे, यानी दिल्ली पुलिस ने उनको कहीं से उठाया नहीं है। दिल्ली पुलिस के आर.के. पुरम थाने में खुद पहुंच के सत्यपाल मलिक ने अपने आप को एक तरीके से हिरासत में दिया है। तो अब देखते हैं, दिलचस्प होगा मामला ये, क्योंकि ये सीधा सीधा देश की राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है और जाटों की संख्या अच्छी खासी है। यूपी और हरियाणा में लगभग 30 लोकसभा सीटों पे जाटों का असर होता है। जो जाट जो समुदाय है एक तरीके से उनका 30 लोकसभा सीट पे सीधा सीधा असर होता है। उसका क्या फ़ायदा नफ़ा नुकसान निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल सतपाल मलिक हिरासत में हैं। मोदी सरकार को उन्होंने जिम्मेवार बताया था पुलवामा हमले के लिए, कि मोदी सरकार की नाकामी की वजह से पुलवामा में हमला हुआ था, जो सीआरपीएफ के जवान थे और जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। तो अब राजनीति गरमाई हुई है, देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।